इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने सीएम योगी की तारीफ की है और केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बताया। आम जो दीवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी योगी के मुरीद हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बताया। दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज उनकी चलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया योगी मॉडल की प्रशंसा कर रही है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया स्तब्ध है। अब हाल ही में पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर केविन पीटरसन आईपीएल के मैच के दौरान लखनऊ गए थे और लखनऊ एयरपोर्ट की खूबसूरती और लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर देख केविन पीटरसन हैरान थे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए केविन पीटरसन ने कहा कि लखनऊ एयरपोर्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह एयरपोर्ट भारत में स्थित है, बल्कि इस एयरपोर्ट का लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर देख यह एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसा दिखाई देता है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेहतर हुआ है और विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में नए नए एयरपोर्ट, नए नए क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास की रोड और भी कई महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण काफी तेजी से हुआ है। अब अंग्रेजों के मुंह से भारत की तारीफ सुन पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है। Am I right, sir? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसिस हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपेबिलिटी इस तरह की चीज़ों को रन करने के लिए। तो पाकिस्तान का तो जाहिर है इसमें इसलिए जिक्र नहीं आ सकता कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इदारों को रन करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसको अगर आप एक एक करके देखें तो आपको हैरत अंगेज किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स या जो उनकी फैसिलिटीज़ थी, जैसे स्टील मिल है या इस तरह के जो इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे या गवर्नमेंट की तरफ से टोटल सपोर्ट जो है उसकी वजह से चल रहे हैं। उसमें जो है वो कामयाब तरीन इदारे जो बार बार करार दिए जा चुके हैं, उनसे लेके तो PIA तक जो है वो शामिल है, जिसमें कि हर साल ये बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके जो अकाउंटेंट हैं और ऑडिटर जनरल हैं वो ये रिपोर्ट देते हैं कि इतने बिलियन रुपए जो है वो इसमें ज़ाया हो गया, जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसे से महज इसलिए दिया ताकि ये इदारे रन करते रहें। तो इससे जो मिसमैनेजमेंट है और जो एक्सपर्टीज़ की कमी है वो तो मुल्क के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो रही है, जिसके नतीजे में अब ये अपने असासे जो हैं इनको औने पौने दामों जिसको आप कहते हैं बेचने के चक्कर में हैं, वो अब फॉर सेल हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उसके पीछे ज़ाहिर है कि टोटल फेलियर है। तो इसलिए जो है आप इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जो ना सिर्फ अपनी मामलात को जो है वो प्रॉपरली मनज़म करने में, मैनेज करने में कामयाब रहा है, बल्कि वो आस्ता आस्ता जो है वो एक्सपेंड कर रहा है।
अब उसमें रहा सवाल जो श्रीलंका का एयरपोर्ट तो चीन ने जो बनाया था, तो वो एयरपोर्ट बनने के फौरन बाद जो है जो चीज सामने आई थी वो ये थी कि श्रीलंका की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस एयरपोर्ट का भी बहुत सारा रोल है। जो चीन से उन्होंने कर्जे लिए या चीनी कंपनियों को जिस तरीके से पेमेंट्स की, ये सारी चीजें, और जाहिर है चीन वो छोड़ के चला गया था। तो उसको जो है चीन अगर कोई चीज बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलाएगा भी वही, बेसिकली तो वो उन्होंने बना के अपने पैसे लेके वो चले गए। तो इंडिया को उन्होंने दिया है उसको रन करने के लिए, जो कि एक अब इंटरनेशनल एक न्यू ट्रेंड है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं। और ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट्स के भी शेयर हैं या नहीं भी हैं बाज़ जगहों पे, तो वो इस तरह के इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो अगर नहीं है, लेकिन इस हद तक बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर है कि एक जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट हो रही है और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो बात है जो ट्रेड पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद हुआ 15 अगस्त, लेकिन मौलाना साहब एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन ये कि हम आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से भी और हमसे भी, तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया, इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए उन सब के लिए बेहतर हो गया, और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा जी सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है, और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो असेंबली में खड़े होकर बड़ा जोर जोर से बताया था कि जी 5 जंगें लड़ी हमने, कोई जंग जीती नहीं, तो हम ये हो गए तो हम वो हो गए। तो उसके बाद पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो खैरियत से हैं और अभी भी मिनिस्टर है। मगर अब हमने देखा कि मीडिया में भी लोग बात करने लगे हैं। वैसे तो बहुत से लोग देख देख कर हैरान होते हैं, ऐसे कैसे जी इस्लामाबाद में बैठ के बात कर ली, ऐसे कैसे कर लिया जी, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जी बात सारी ये है कि ये वो बातें हैं जो बच्चे को पता है, हम कोई अंदर से सीक्रेट थोड़ी निकाल कर ला रहे हैं कि जिससे कि वो कहे कि जी ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा था ना, वो आपको याद है वो जो थे क्या फैज हमीद साहब का, और कहा था कि